कि नियर फ्यूचर में रिटेलिएशन के तौर के ऊपर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, क्योंकि छोटा नेपाल पे तो करेगा तो चीन का बॉर्डर साथ में तो लगता है, सिरगरी में वो आके बैठ जाएंगे, पाकिस्तान पे हमला करेगा जो रसूलुल्लाह की वो बात जो है ना उसके हिसाब से, और उसके मुकाबले पे चीन इंडिया पे हमला करेगा और ये जंग जो है ये गुत्थम गत्था जो है ये बनेगी। और आखिरी जो रसूलुल्लाह के हदीसों में जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सेविंग के लिए इस्लामी मुल्क एंटर होंगे, जिनमें अफगानिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, तुर्की खासतौर पे एंटर होगा जो मुझे नजर आता है। असल बात यह है कि 1911 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा बन गया था। 1945 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा बन गया। 2022 में 21 के एंड तक दुनिया का नया नक्शा तैयार होने वाला है। चलें जी, देखते और ये हैं बनता है, उससे पाकिस्तान बहुत अहम होगा। और ये साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात, एक तो हम इनके अगर माजी का जायजा लें कि हम क्या सऊदी अरब के बगैर रह सकते हैं या सऊदी अरब हमारे बगैर रह सकता है, अहमियत क्या है इन दोनों की? देखिए, पहली बात यह है कि अगर हम ये देखें कि सऊदी अरब के हमारे कैसे ताल्लुकात है, कि सऊदी अरब हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि एक बिग फाइट इज गोइंग ऑन, और वो फाइट अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है जो इस खिते में होने वाली है। और वो फाइट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो फाइट बुनियादी तौर पर यह है कि चीन की कंटेनमेंट, चीन का रास्ता रोकना और इस सारे सी पैक को खत्म करना, और उसके लिए अमेरिका ने अपनी मुकम्मल तौर पे तैयारी कर ली। नवंबर 2019 में अमेरिका ने एक मुकम्मल तौर पे प्लानिंग करके बिल्टअप कर लिया था। 3,70,000 फौज उसकी वहां पहुंच चुकी हुई है। खर्चा होता है सर उस्मान साहब, आप ये नहीं कह सकते आपके 3 बेड़े वहां पर पहुंचे हुए, 2000 हवाई जहाज वहां पहुंचे हुए, इंडिया को उन्होंने उठाया है, इंडिया उसके ऊपर खड़ा हो गया, ये सारा कुछ। इस दौरान चाइना की डिप्लोमेसी चली है। चाइना ने वहां पर बांग्लादेश को अपने साथ मिलाया है, नेपाल को साथ मिलाया है, और ईरान को साथ मिलाया है, और तुर्की और ये लोग साथ थे। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त दुनिया में जो गर्दिश कर रही है बड़ी अजीबोगरीब है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी रिपोर्टें पहले भी गर्दिश करती थी। अच्छा। और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर आज से तकरीबन कोई 2004 में अमेरिका ने यह कहा था कि एक प्लानिंग हो रही है इस पूरे खित्ते के अंदर खिलाफत का एक ब्लॉक बनाने की। ये है, इसकी रिपोर्ट है मैपिंग दी वर्ल्ड। मैपिंग दी वर्ल्ड, इसकी रिपोर्ट है ये 3-4 एजेंसी, इसमें रैंड कॉर्पोरेशन भी है, दूसरे चीजें भी। उन्होंने कहा था 2025 में ना यहाँ पर खिलाफत आ जाएगी। अच्छा। और ये खिलाफत जो है ये एंटी अमेरिकन फोर्सेस जो है वो चाइना बिल्ड करेगा, क्योंकि चीन चाहता है अरब को निकाल कर अजम के लोग ज्यादा। उसने 4 मुल्कों का सर्वे किया था, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया। ईरान नहीं, ईरान का नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा था इनमें क्या, तो उसमें लिखा था कि इसमें PEW भी, PEW एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा था इसमें 70 to 90% लोग जो है वो शरीयत चाहते हैं। ठीक है। तो बड़ी आसानी से यहाँ जो है शरीय निज़ाम है। अब वो कहते ये हैं कि इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, ये 3 मुल्क जो है इस रास्ते पर डाल दिए गए। तुर्की में वजीर आजम तो होता था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। सदर ऐसे गुगलू गुगलू होता था, ठीक है। वजीर आजम साहब बुलंद अजमत थे, दूसरे तीसरे, और पहले एर्दोगान साहब ने वजीर आजम बने, फिर वजीर आजम से उन्होंने इख्तियारात बन के ले लिए। नहीं, रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम करा के फिर अपना उगलू को वजीर आजम बनाया, खुद सदर बन गए, सदर बन के फिर सारा उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया तुर्की का। वो जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी, फौज जो खत्म हो गया। इंडोनेशिया में जो सिस्टम है महातिर मोहम्मद पहले तब्दील कर चुका हुआ है, मलेशिया में चेंज कर चुका हुआ है। इकोनॉमी उसके पास भी है, इकोनॉमी तुर्की के पास भी है। पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है। जिस वक्त हमने OIC कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो शाह फैसल यहाँ तशरीफ लाए थे, आपको याद होगा। और शाह फैसल जो थे उन्होंने खास तौर पे, और आपको पता होगा कि इस खित्ते में उस वक्त एक लेफ्ट और राइट की जंग चल रही थी, और उसमें भुट्टो ने कद्दाफी को बुला लिया था। तो शाह ईरान, चूंकि अमेरिका का पिट्ठू था, ईरान अमेरिका के साथ था, तो शाह ईरान नहीं आया था।
कुछ सऊदियों के साथ भी उसकी बड़ी बनती थी, हालांकि दोनों सऊदी और अमेरिकी दोनों अमेरिका के साथ थे, लेकिन वो नहीं आया था। उसके बाद हुआ ये कि बांग्लादेश बन चुका हुआ था और इस हद तक सऊदी अरब नाराज था इंडिया से इस मामले के अंदर, ये तो हमने खराब किया ना, कि बंगालियों का जहाज गया था वहां हज करने। तो शाह फैसल ने कहा था कि जब तक ये बांग्लादेश का परचम उतार के पाकिस्तान का परचम जहाज पे नहीं लगाओगे मैं तुम्हें दाखिला नहीं दूंगा, उतरने नहीं दूंगा। बड़ी बात। ऑल तमाम जितनी भी डिप्लोमेटिक सूरत हाल जो है उसको खत्म करके उसने ये बात की थी और ऐसा ही हुआ था। वो तो भुट्टो साहब ने फिर ओआईसी में करना चाहते थे, उसको बांग्लादेश नाम मंजूर करना चाहते थे। आपको पता मूवमेंट चली थी बरसक, हम लोग भी उसमें थे मूवमेंट के अंदर। वो जब ओआईसी हो गए उससे पहले कर आके उन्हें शेख मुजीब को, आपको याद होगा, उसमें बुलाया था ओआईसी के अंदर। उसके बाद एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर किसी मुल्क ने अगर हमारे लिए गाली खाई है हमें मदद करने की तो सऊदी अरब, जिस तरीके से जैसी उसने मदद की है, अब ये एक नोन फैक्ट हो गया। ना हमारी कभी ईरान ने उस मसले में मदद की, बल्कि ईरान का हालत ये थी कि जिस वक्त हम उसके पकड़े गए थे सेंट्रीफ्यूजेस, तो ईरान ने जाके बता दिया था कि भाईजान ये तो पाकिस्तान ने हमें दी। लीबिया ने भी और ईरान, लीबिया ने भी बता दिया था, ईरान ने बता, किसी और मुल्क ने कभी हमारी मदद नहीं की इस तरह। फिर जब 1998 में हमें पाबंदियां लगी तो आपको याद होगा कि क्रेडिट के ऊपर तेल जो है वो आता रहा, तो इस तरह की मदद जो है वो हमारे साथ उनकी रही है। और एक ज़माने में बड़ा उसके अफसाने, क्या कहानियां थी, मशहूर होती थी कि वो एक दफ़ा उसमें ख़तरा पड़ गया वॉर के अंदर, अरब इसराइल वॉर के अंदर, तो मस्जिद नबवी की बत्तियां गुल कर दी, ब्लैकआउट कर दिया कि हमला ना हो जाए। तो इमाम मस्जिद ने खड़े होकर कहा कि बत्तियां जो हैं ऑन कर दो, इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान जिंदा है इस दुनिया की धरती के पर। ये बाकायदा लोग कहते हैं। फिर शाह फैसल की क़यादत के अंदर जो ऑयल एम्बार्गो लगा और उसके बाद उन्होंने जाके जो ऑयल, तो ये एक तो तल्लुकात हमारे इस तरह के हैं। उसके बाद भी नवाज शरीफ के ज़माने में भी अफगान वॉर के अंदर जिस तरह के हमारे तल्लुकात हैं, और फिर अफगान वॉर में, तो एक तो यह है कि सऊदी अरब जो है उसका मसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब में हमारे तल्लुकात ख़त्म नहीं होते। लेकिन सऊदी अरब खुद एक प्रोसेस ऑफ चेंज के अंदर है, उनके अपने मसाइल शुरू हुए हैं वहाँ पे। रसूल अकरम की जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो इनकलाबात आने हैं ना, आखिरी जो जैसे हम खड़े हैं वो ये है कि एक बादशाह के मरने के ऊपर इख्तलाफ शुरू होगा और इख्तलाफ इस तरह का बढ़ जाएगा कि हज रुक जाएगा, मिना में कत्ल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, और मदीना में भी लोग रहने के लिए उनको अमन नहीं मिलेगा, तो लोग भाग के हरम में पनाह ले लेंगे और एक शख्स जो है वो भाग के वहां पर आएगा, लोग उसको कहेंगे कि आए हम आपकी बैत करते हैं, वो बैत नहीं करेंगे और फिर वो कहेंगे नहीं आप ही इस उम्मत को बचा सकते हैं, तो बैत होगा इमाम महदी का जो जिक्र। लेकिन उससे पहले जो हालात बदल रहे हैं ना सारे के सारे, उस खत्ते को देखें आप, सऊदी अरब की हमारी नाराजगी क्यों है? कोई खास वजह तो होनी चाहिए, या इस वक्त ये टेंशन क्यों बनी है, या हमारी पेशियां क्यों हो रही हैं बार बार? क्या सिर्फ उर्दगान, मलेशिया का मातिर मोहम्मद और इमरान खान की एक कॉन्फ्रेंस बुलाने से सऊदी अरब नाराज हो सकता है? ऐसा नहीं है। इसी ओआईसी के अंदर से इस सारे रीजन को अमेरिका और इन्होंने कहने के मुखालिफ थोड़ा सा मिला मिलू के एक ईसीओ बनाई गई थी, मैं खुद उसका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हूं। उस ईसीओ के अंदर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे अफगानिस्तान शामिल था। उसका बार बार इजलास हुए इसके। 92 में याद अच्छी तरह यहाँ पर इजलास हुआ था तो सारी दुनिया की प्रेस आई थी और यह ऐलान हो गया था कि हम जनाब ये पूरे रास्ते खोल देंगे सेंट्रल एशिया को। और आपको याद होगा उस एक साल में पाकिस्तानियों ने इतना स्वाद नहीं देखा होगा जितना दुशंबे और जितना उन्होंने अलमाते और जितना समरकंद बुखारा देख लिया था। जो उठता था जहां फ्लाइट पकड़ता था, मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अलमाते जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कहां, समरकंद जा रहा हूं, बुखारा जा रहा हूं, ऐसे ही। और कहानियां याशी की और दास्तानों की सुनाते आते, चाहे रशियन सोसाइटी जिस तरह की थी वो। कभी सऊदी ने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि ईरान के अंदर उनके 2-3 मुख्तलिफ किस्म की ओआईसी के दफातर भी मौजूद हैं सारा कुछ। और क्या
ये छोटी सी बात कि जी आपने कश्मीर पे ओआईसी का इजलास नहीं बुलाया, पाकिस्तान में ये गैरतनुमा चीज इस तरह की हमारे उसमें मौजूद है, कोई कभी सही है नहीं है ना। हम इस बात पर रिएक्ट कर देंगे जो उसने बुलाया, तो इसने तो सबसे पहले आप सऊदी अरब ओआईसी से बजाय अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर निकलो कि जिसने अपनी उसमें अमल ही नहीं कराया वहां से। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि नियर फ्यूचर में रिटेलिएशन के तौर के ऊपर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, क्योंकि छोटा नेपाल पे तो करेगा तो चीन का बॉर्डर साथ मुतसिल लगता है, सिलगुड़ी में वो आके बैठ जाएंगे, पाकिस्तान पे हमला करेगा जो रसूलुल्लाह की वो बात जो है ना उसके हिसाब से, और उसके मुकाबले पे चीन इंडिया पे हमला करेगा और ये जंग जो है ये गुत्थम गत्था जो है ये बनेगी। और आखिरी जो रसूलुल्लाह की हदीसों में जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सेविंग के लिए इस्लामी मुल्क एंटर होंगे, जिनमें अफगानिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, तुर्की खासतौर पे एंटर होगा जो मुझे नजर आता है। असल बात यह है कि 1911 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा बन गया था। 1945 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा बन गया। 2022 में 21 के एंड तक दुनिया का नया नक्शा तैयार होने वाला है। चलें जी, देखते और ये हैं बनता है, उससे पाकिस्तान बहुत अहम होगा।